हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है फिर से मेरे आरटीएम चैनल में। तो जैसे कि मैं हर बार स्टोरी के माध्यम से आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, उसी तरीके से मैं आपको जो है एक स्टोरी और यहाँ सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज के बारे में जानना है। मैं आज एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है उस जगह में जाने के बाद में। लेकिन वहाँ अफसोस की बात है, मिलता कुछ नहीं है, बस अच्छा ही लगता है। तो वो एक ऐसी जगह है जो जिसको मतलब बहुत खतरनाक भी बोलते हैं सब, और बहुत ही मतलब अच्छा भी लगता है। मतलब जैसे कहते हैं ना स्वीट पॉइजन, वो स्वीट पॉइजन की तरह है। तो मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी जगह के बारे में जिसका नाम है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन जो है दुनिया की सबसे भयानक जगह है और सबसे खतरनाक जगह है और सबसे अच्छी जगह है। मतलब इसको स्वीट पॉइजन की तरह माना जाता है। ये जो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन में आने के बाद में इंसान अपने ड्रीम, अपने लक्ष्य, अपने एम्बिशन से जो है अपने ड्रीम, अपने एम्बिशन, अपने गोल, अपने मोटो से जो है एकदम भटक जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो कंफर्ट जोन होता है, ये कंफर्ट जोन जो है हम इसको कैसे पहचानें कि हम कंफर्ट जोन में आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, जाना जाए कि हम कंफर्ट जोन में जब आ जाते हैं तो कंफर्ट जोन में आने के बाद में हमें क्या क्या चीजें, कैसे हम उसको जाने कि हम कंफर्ट जोन में आ गए हैं। क्योंकि मैं कई बार मैं कंफर्ट जोन में आ चुका हूँ और उससे बाहर भी आ चुका हूँ। तो सबसे पहले जो बात आती है, जो हमारी होती है ये फीलिंग। ये फीलिंग होती है, ये हमारी जो है जो सोचने की मतलब अनुभव और करने की क्षमता होती है, ये हमारी धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। क्योंकि हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो एकदम आलसी, एकदम आलसी सुअर की तरह हो जाते हैं। जैसे कि ना कुछ करने का मन करता है ना कुछ, बस लेटे रहो आराम से, बस खाना मिलता रहे, खाते रहे, कोई काम करना ना रहे, या मतलब ज्यादा हार्ड काम करना ना पड़े, तो ज्यादा प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े, बस ओवर तरीके से, ऊपर तरीके से काम हो जाए। तो हमारी थिंकिंग सबसे पहले, जो हमारी फीलिंग जो है मतलब एकदम नल मतलब रह जाती है। और दूसरा जो हमारा आता है वो क्या आता है, हमारी थिंकिंग। जो थिंकिंग होती है वो जिससे कि हमारे सोचने की जो क्षमता है वो एकदम डाउन हो जाती है कि क्या बड़ा सोचें, क्या बड़ा करें। जैसे ही हमारा गुजारा चल रहा है उसी गुजारे में हम अपनी जिंदगी को काट लेते हैं, ना ही जीते हैं, हम अपनी लाइफ को काटने में लग जाते हैं। फिर थिंकिंग भी हमारी स्मॉल हो जाती है। जैसे कहा जाता है ना कि जो थिंकिंग हमारी होती है वो एक गाड़ी में डले पेट्रोल की तरह होती है। जितना ज्यादा आप पेट्रोल डालेंगे उतनी लॉन्ग टर्म तक जो है हमारी गाड़ी जाएगी। वैसे ही हमारी थिंकिंग जितनी हाई रहेगी उतना ही ज्यादा हम लाइफ में जो है अच्छे तरीके से और चीजों को अचीव कर सकते हैं और पा सकते हैं। तीसरे लेवल पे आती है हमारी है वर्किंग। वर्किंग मतलब क्या होता है, काम करने का तरीका। मतलब कि बस नॉर्मल सा काम हमें करना रहे और ज्यादा कुछ हमें करना ना रहे, बस आरामदायक काम है और ज्यादा हार्ड वर्किंग हमें ना करना रहे, बस नॉर्मल तरीके से हमारा जो है गुजारा चलता रहे। ये जो मैंने 3 टॉपिक बताए हैं, ये 3 टॉपिक एक ऐसे टॉपिक हैं, मतलब इन्हीं 3 चीजों से हमें पता चलता है कि हम किस कंफर्ट जोन में आ गए कि नहीं आ गए। कंफर्ट जोन जो है बहुत ही मतलब भयानक और खतरनाक एरिया, मतलब आरामदायक क्षेत्र जो है, इसको हिंदी में बोलते हैं कि कंफर्ट जोन, इसी को बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर हम उस स्टोरी की तरफ जिस स्टोरी के बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो ये एक स्टोरी जो है, ये एक मतलब 2 गुरु रहते हैं, मतलब गुरु और एक शिष्य रहते हैं। और जो गुरु और शिष्य रहते हैं वो मतलब घूमते एक बगीचे में जाके पहुंचते हैं। तो जब बगीचे में जाके वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि एक किसान रहता है। वो किसान रहता है, उसकी बहुत सारी खेती रहती है, लेकिन जो है वो मतलब एक झोपड़पट्टी में रहता है अपने परिवार वालों के साथ में। तो परिवार वालों के साथ में रहता है और उसकी एक भैंस रहती है। तो जो भैंस रहती है, उस भैंस को वो मतलब चारा देता है, खिलाता है, और क्या करते हैं मतलब उसको, उसके दूध जो बेचता है, उस दूध के बेचने से जो पैसे आता है उसी से उसको गुजारा चलता रहता है। तो जब वो गुरुजी रहते हैं, वो मतलब वहां पर जाते हैं, देखते हैं, रुकते हैं, और वहां पर मतलब जो छप्पा वाला रहता है जो, तो वो किसान जो है उनकी गुरु की मदद करता है अच्छे तरीके से। तो उसके बाद फिर जाते वक्त मतलब जैसे कि रात में जाते वक्त चुपके से जो है, जो गुरु रहते हैं अपने शिष्य से बोलते हैं कि जो इसकी भैंस है, आप इसकी भैंस को क्या करो, खोल के ले चलो अपने साथ में। तो जो उसका शिष्य रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब कि इसकी भैंस, मतलब हम इनकी भैंस को क्यों ले जा रहे हैं, ये भैंस ही तो इसकी मतलब एक जीवन जीने का मतलब एक माध्यम है। इनकी वजह से, इस भैंस की वजह से इनका जो है गुजारा चल रहा है। तो अब वो हैं तो गुरु, तो उनकी बात माननी पड़ेगी। तो रात में चुप्पे से मतलब उस भैंस को जो खोल के लेके
चले जाते हैं। और लेके जाने के बाद में एक खाई आती है। खाई आने के बाद में जो उनके गुरु रहते हैं वो बोलते हैं कि शिष्य तुम इसको जो है क्या है कि इस भैंस को इस खाई में धक्का मार दो। तो वो अब गुरु की बात तो माननी पड़ेगी। तो गुरु की बात मानने के मतलब लिए उस भैंस को वो तो जो भैंस रहती है उस भैंस को जो शिष्य रहता है वो उस खाई में धक्का मार देता है। और उसके बाद क्या होता है कि मतलब जब धक्का मार देने के बाद जो शिष्य रहता है वो सोचता रहता है कि मतलब कि उसके दिमाग में मतलब हमेशा खटकती रहती है बात कि गुरु ने उस भैंस को क्यों चुप्पे से चोरी करवा कर और उस खाई में धक्का मार दिया। अब तो वो मतलब बर्बाद हो गया होगा, किसान जो उसका गुजारा था वो भी अब नहीं हो पा रहा होगा। तो ऐसे सोचता रहता है वो। और कुछ मतलब फ्यू ईयर बाद मतलब कुछ सालों के बाद जब मतलब वो जो शिष्य रहता है वहां पर जाता है, देखने जाता है कि मतलब जाके देखते हैं हम वो किसान, उसकी हालत कैसी है, मतलब उसमें सुधार हुआ कि नहीं हुआ, उसकी सिचुएशन कैसी है। जब वो देखने के लिए जाता है तब वहां पर पाता है कि मतलब जो उसका सूखा सा बंजर खेत रहता है वहां पर एक बहुत बढ़िया मतलब फूलों का गार्डन लगा रहता है, बगीचा बना रहता है बढ़िया अच्छे तरीके से। और उस बगीचे के बीच में ही एक आलीशान बंगला बना रहता है। और उस आलीशान बंगले के सामने मतलब 2-3 कारें खड़ी रहती हैं। और जो फूल के पेड़ रहते हैं, पौधे रहते हैं, उन पर एक जो इंसान रहता है वो मतलब पानी डालता रहता है। तो उस इंसान से जाके वो उनका जो गुरु का शिष्य रहता है उनसे जाके पूछता है कि जो यहाँ पर एक किसान रहता था आज के मतलब 4-5 साल पहले, मतलब बहुत गरीब था, अपने एक भैंस से गुजारा करता था, तो वो कहाँ गया। तो जो माली रहता है वो बोलता है कि वो जो मतलब किसान था वो मैं ही हूँ और ये बंगला मेरा ही है। और मतलब ये बगीचे पूरा मतलब फूल का गार्डन, ये बगीचे सब मेरा ही है। और उस भैंस का मतलब जो मेरी भैंस चोरी हो गई, तो उस भैंस की चोरी हो जाने के कारण से मैं मतलब अपने तो वो माली उससे बोलता है कि मतलब जो मेरी मतलब जो माली रहता है वो उससे बोलता है, तो शिष्य से बोलता है कि जो मेरी 4-5 साल पहले एक भैंस थी, वो भैंस मेरी चोरी हो जाने के बाद में मेरा मतलब जैसे कि जो रोजी रोटी चल रही थी वो भी एकदम छिन गया था मेरा। लेकिन धीरे धीरे करके जो फिर मैंने सोचा कि जो मेरी खेती है, अब मैं उस खेती पर मतलब किसानी करने के अलावा मेरे पास कुछ चारा नहीं बचा है कि मैं और अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकूं। तो ये सोच कर जो है उसने धीरे धीरे खेती करना स्टार्ट किया। और खेती करते 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 उसने मतलब फूलों का बगीचा बनाया और पेड़ के आम के बगीचे बनाए। धीरे धीरे करके उसने मतलब खेती करके आम को मतलब उगाकर और बेचकर फूलों का मतलब धंधा उसने स्टार्ट करने धीरे धीरे करके जो है वो एक मतलब अच्छे लेवल पर वो एक पहुंच गया। और ऐसे कर करके जो है मतलब वो एक अच्छा खासा उसने एक अपना सेटअप बना लिया, बिजनेस सेटअप कर लिया अच्छे तरीके से। और धीरे धीरे करके उसने एक अच्छा खासा बंगला बना लिया। और धीरे धीरे करके फिर मैंने अपने 1-2 कार ले ली। तो उसका मतलब ये था, उसने बताया कि जो मेरी एक भैंस थी, उस भैंस के चलते जो है मैं मतलब आलसी हो गया था, एक कंफर्ट जोन में आ गया था कि जैसा मेरा गुजारा चल रहा है वैसे गुजारा मैं जी रहा था। लेकिन उस भैंस के मतलब चोरी हो जाने के बाद में फिर मैंने सोचा कि अपने अब मेरे पास जो मेरी जमीन बची है मैं उसको भी अच्छे तरीके से सेवा करके और अच्छे खासे तरीके से मैं मतलब अपने जीवन को अच्छे तरीके से मैं गुजार सकता हूँ। तो इसी गुजारने के चक्कर में मैं एक अच्छा खासा मेरा मतलब व्यापार बन गया। दोस्तों मैंने इस स्टोरी के माध्यम से आप सबको ये बताया है कि अगर उसकी भैंस जो वो थी क्या है कंफर्ट जोन थी, मतलब अगर उसकी भैंस जो है अगर चोरी उस दिन जो गुरु थे उस भैंस को गुरु जी मतलब चोरी करके उस खाई में ना मतलब धक्का मरवाए होते शिष्य से, तो वो अब तक वो जैसी स्थिति में था वैसी स्थिति में रहता, वो उसकी स्थिति में कोई चेंजेस नहीं आते। तो इसी तरीके से हमारे लाइफ में भी बहुत सी चीजें कंफर्ट जोन है, अगर हम कंफर्ट जोन को अपने त्याग दें तो हम बहुत कुछ अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं यही आप सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो जो मैंने पिछले 3 चीजें बताई उन 3 चीजों को आप फील कीजिए और फील करके समझिए और अपने आप से अफर्मेशन कीजिए, बातें कीजिए कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ और किस तरफ जा रहा हूँ मैं। तो जैसे भी चीज आपको इस वीडियो से समझ में आया लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप कोई भी चीज ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पर शॉपिंग करिए। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय।